हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेताज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं रेस्टोरेंट स्टाइल छोले भटूरे बना रही हूँ। छोले बहुत ही टेस्टी बनेंगे और भटूरे बिल्कुल फूले फूले बनेंगे और भटूरे बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप झट से बना लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भटूरे के लिए आटे को लगा लेते हैं। तो एक परात में 2 कप मैदा लेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। फिर दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम 1 कटोरी दही डालेंगे। 2 कप मैदा में 1 छोटी कटोरी दही डालेंगे और दही हल्की खट्टी है और इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर पानी डालते हुए हम इनका डो लगा लेंगे। अब यहाँ मैंने भटूरे में कुछ भी नहीं डाला है, ना सूजी ना तेल। मैं सिंपल भटूरा बना रही हूँ और ये बहुत ही अच्छी बनती है और ये तेल ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करती है तलते समय। अब देखिए, इनका सॉफ्ट आटा हमने लगा लिया है और ये ज़्यादा ना सॉफ्ट है और ज़्यादा ना हार्ड है। बिल्कुल इसी प्रकार से हम लगाएंगे जैसे रोटी बनाते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा कड़ा रखेंगे और एक गीले कपड़े से हम इसे 2-3 घंटे के लिए रेस्ट करने देते हैं। अब हम छोले के लिए तैयारी करेंगे। तो मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और जीरा और 2 बड़े साइज़ के प्याज को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में चला लिया है। अब गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे। फिर इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब तेल डालेंगे और सूखे मसाले को हम इसमें डाल देते हैं और एक बार इन्हें बराबर से चला लेंगे जीरा चटकने तक। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। अब इसमें हम पिसे हुए प्याज को डालेंगे और इसे भी अच्छे से भून लेते हैं। एक अच्छी सी कलर आने तक, ब्राउन कलर की जब ये हो जाए तब हम इसमें मसाले डालेंगे। अब देखिए, प्याज अच्छे से भून चुका है, कलर भी अच्छा आ गया है इसमें। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं और 2-3 सेकंड के लिए इसे भून लेते हैं। फिर इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर को छोटे टुकड़ों में काट कर डाला है और इसे भी थोड़ा सा चला लेते हैं। फिर इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और अच्छे से सभी को मिक्स करके 1 मिनट के लिए भून लेते हैं और टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है। फिर हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 से 1.5 चम्मच के करीब छोला मसाला डालेंगे और नमक स्वाद अनुसार डालें। छोला मसाला डालने से छोले का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, आप इसे ज़रूर डालें। और मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब इस स्टेज पे मैं 2 हरी मिर्च और 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा पतले टुकड़ों में काट कर डाला है और थोड़ा सा गरम मसाला और 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डालें। फिर इसे बराबर से चला लेंगे। 1 मिनट और हम भून लेते हैं इसे। अब मसाले तैयार हो चुके हैं। तब तक हम इधर एक पैन में 2 कप पानी डालेंगे। चाय का पानी तैयार कर लेते हैं। इसमें 1 चम्मच चाय पत्ती डालेंगे और 1 उबाल आने तक इसे पकने देते हैं। अब पानी को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 उबाल आ जाए अच्छे से मिक्स कर लें। अब ज़्यादा इसे खौला लेंगे तो छोले का टेस्ट बिगड़ जाएगा। चाय के पानी ऑप्शनल है, आप डालें या नहीं डालें।
इससे छोले में बहुत अच्छा कलर आ जाता है। बिल्कुल मार्केट स्टाइल के छोले तैयार होते हैं। अब मैंने ये चने लिए हैं, ये काबली चना है, ग्राम में लगभग 500 ग्राम है। इसे मैंने ओवरनाइट सोक किया था और ये अच्छे से फूल चुके हैं। अब इन्हें बनाने के लिए हम कुकर लेते हैं। मैंने चनों को उबाला नहीं है, डायरेक्ट मैं कच्चे चने ही बना रही हूँ। इस तरह से भी चने बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब कुकर में सभी चनों को डाल देंगे और भुने हुए मसाले डालेंगे। फिर जो हमने चाय का पानी तैयार किया था उसे डालते हैं। और ये पानी चाय का 2 कप है, तो 2 कप हम सादा पानी भी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार। फिर इसमें हम 2 कप सादा पानी डालेंगे और छोलों को सॉफ्ट करने के लिए यहाँ आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालते हैं, जिससे चने बहुत अच्छे से गल जाते हैं और सॉफ्ट होते हैं। अब इन्हें हम ढक्कन लगाकर 8 से 10 सीटी दिलाएंगे। फ्लेम को पहले हाई रखें, बाद में लो रखेंगे। अब देखिए 8 से 10 सीटी लगने के बाद चने बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल सॉफ्ट चने बनकर तैयार हुए हैं। देखिए कितने अच्छे से ये गल गए हैं। अब एक बार हम इसे दबाते हुए थोड़े से चने को मैश कर लेते हैं, जिससे ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी और ये छोले बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और इधर आटा भी हमारा अच्छे से सेट होके फूल चुका है। एक बार फिर से हाथ से इसे मसल लेते हैं और एक बड़ी सी लोई तोड़ेंगे रोटी के साइज़ की और हाथों से इसे मिलाते हुए गोल कर लेते हैं। फिर इसे सूखे आटे में अच्छे से लपेटते हुए हम इसकी एक रोटी बेल लेंगे। अब आप भटूरे अपने साइज़ के रखें, जैसे आपकी इच्छा हो। और इस तरह भटूरे बहुत ही अच्छे बनते हैं, एक बार में फूल जाते हैं और तेल भी ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करते हैं। अब देखिए तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है और हमें कुछ भी नहीं करना है, बस हल्का सा टच किया, भटूरे फूलकर तैयार हो चुके हैं। आप एक बात का ध्यान रखेंगे, तेल को अच्छे से गरम करेंगे, जिससे भटूरे अच्छे से फूलते हैं। फिर साइड से इन्हें दबाते हुए हम सेक लेंगे और भटूरे बनकर तैयार हो गए हैं। बिल्कुल भी ऑयली नहीं है भटूरे। अब फिर हम दूसरे भटूरे को भी इसी प्रकार से तल लेते हैं और देखिए इसे फुलाने में हमें कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये झट से फूल जाती है और भटूरे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब इन्हें भी साइड से दबाते हुए हम अच्छे से इसे सेक लेते हैं। अब देखिए छोले भटूरे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार हैं। छोले बहुत ही टेस्टी बने हैं और भटूरे फूले फूले। आप बनाइए और सर्व कीजिए। ब्रेकफास्ट में इसे आप बनाएं, सभी को बेहद पसंद आते हैं। छोले भटूरे और नींबू वाले प्याज आम के अचार के साथ सर्व कीजिए, बेहद ही टेस्टी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करें, लाइक और शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड्स।